नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कक्षा 9वीं वाले स्टूडेंट्स के लिए हम लेकर आ चुके हैं एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले क्वेश्चंस। हमने आपको त्रैमासिक परीक्षा के लिए बेस्ट कंटेंट उपलब्ध कराने का जो वादा किया है उसको हम पूरा कर रहे हैं। और दोस्तों, आज हम आपको इसी कड़ी में लेकर आ चुके हैं जो कि आप लोगों के क्वेश्चन है। इसमें एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसके पहले हमने ऑब्जेक्टिव और फिल इन द ब्लैंक्स अपलोड कर रहे हैं, उनको भी आप जाकर देख सकते हो। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सूरदास ने किसकी बाल लीलाओं का वर्णन किया है? तो सूरदास ने भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। कृष्ण की। भगवान कृष्ण मेरे भी परम मित्र हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हो आप, भक्तिकाल की राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन हैं? तो इसमें आपको तुलसीदास बताना है। और तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है, रामचरितमानस। इसके बाद देखिए, बीजक किसकी रचना है? दोस्तों, कबीरदास की रचना का नाम है बीजक। बीजक में इनकी 3 रचनाएं आती है, साखी, सबद और सबद के अलावा रमेनी। तो साखी, सबद, रमेनी आप याद रखना, ये भी किसकी रचना है? कबीरदास की। और जो बीजक इनका प्रतिनिधि ग्रंथ है उसमें आती है। सगुण भक्ति की कितनी धाराएं थी? 2 धाराएं थी। कौन कौन सी? एक तो कृष्ण भक्ति शाखा और दूसरी है राम भक्ति शाखा। भक्तिकाल के नाम का आधार क्या है? तो भक्ति भावना की प्रधानता। भक्ति की जो भावना है वो भक्ति काल में देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखेंगे, वीरगाथा काल में किस काव्य शैली की प्रमुखता है? तो वीरगाथा काल में प्रबंध काव्य शैली की प्रधानता पाई गई है। छायावाद के प्रमुख 4 आधार स्तंभ कौन कौन से हैं? मतलब छायावाद के 4 कवि कौन हैं? ऐसे भी अगर प्रश्न पूछे तो आपको बताना है। सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और जयशंकर प्रसाद। शॉर्ट में कहें तो प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा। प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा, ये शॉर्ट में आप याद रखेंगे। प्रलय और सृजन किस कवि की रचनाएं हैं? तो दोस्तों, प्रलय और जो सृजन हैं ये सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं हैं। ठीक है, और आपको यही अच्छे से याद रखना है सभी स्टूडेंट को। वह तोड़ती पत्थर कविता किस कवि ने लिखी है? तो ये लिखी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी है। नई कविता की कोई एक विशेषता है? तो दोस्तों, क्षण का महत्व, शिल्पगत नवीनता और बौद्धिकता, ये नई कविता की विशेषताएं हैं। अब सभी स्टूडेंट को एक बात मैं बता दूं, आप लोगों को मेंस एजुकेशन ऐप जरूर डाउनलोड करना है। वहां पर आपके लिए हमने टेस्ट सीरीज़ उपलब्ध करा रखी है और वो भी मात्र 199 रुपये में। कक्षा 9वीं वाले स्टूडेंट के लिए मात्र 199 रुपये में हमने उसमें कितने क्वेश्चन ऐड करे हैं? उसमें हमने दोस्तों आपके लिए 150 मतलब 150 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं। तो आप कक्षा 9वीं वाले जल्दी से जाकर परचेस कर लीजिएगा, खरीद लीजिएगा जल्दी से जल्दी मेंस एजुकेशन ऐप पर। ठीक, वो एनुअल एग्ज़ाम के लिए है। नई कविता की विशेषता के बाद में देखिए अगला, कबीरदास जीवन के अंतिम दिनों में कहाँ चले गए थे? तो मगहर चले गए थे। मगहर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्ञान की तुलना किससे की गई है? तो ज्ञान की तुलना की गई है आंधी से। ठीक है, और मुरली, मुरलीधर तथा अधरान, अधरा में कौन सा अलंकार है? अधरान, अधरा में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपको यमक अलंकार बताना है। ठीक है, क्योंकि इसमें यमक अलंकार है। कवि रसखान किसके अनन्य भक्त हैं? तो भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं कवि जिनका नाम है रसखान। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आपको सब अच्छे से याद करना है। 15वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। कोयल अपने गीतों के माध्यम से अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध किसको बढ़ावा दे रही है? तो इसमें आपको संघर्ष बताना रहेगा। संघर्ष को बढ़ावा कौन दे रही है? कोयल। और क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 20 क्वेश्चन आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा मोस्ट। इसके बाद अगला वीडियो आएगा बहुत जल्द। सुमित्रानंदन पंत ने किसके विचारों से प्रभावित होकर कॉलेज छोड़ दिया था? किसके विचारों से? तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी दोस्तों, जिनका अक्टूबर 2 को इनका जन्म होता है और आपको याद रखना है इनको राष्ट्रपिता के रूप में भी जाना जाता है। और नोट पर भी इनकी फ़ोटो छपी है, ये भी आप याद रखेंगे। चांदी की सी उजली जाली में कौन सा अलंकार है? तो उजली जाली
और यहाँ पर उपमा दी गई है, तो उपमा अलंकार आप इसमें बताएंगे। अगला क्वेश्चन, गांव में शहरी मेहमान मतलब दामाद की तरह सज धज कर कौन आया था? तो मेघ आए थे, और ये मेघ आए नामक पाठ से लिया गया है। और आप लोगों का ये नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेघ के आगमन की सूचना देने आगे कौन प्रसन्नता पूर्वक चल रही है? तो वो हवा चल रही है। ठीक है, अगले जो वीडियो है उसमें हम आपको जो सत्य असत्य है वो बताएंगे, तो उस वीडियो को भी आप देखना ना भूलें। और दोस्तों, आप सभी के लिए बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का वीडियो आने वाला है, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।